हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर्स पर क्या पड़ा था या फिर क्या पड़ेगा इन फ्यूचर जब आप उनसे मिलोगे, या जब उन्होंने आपकी पिक देखी थी, आपको देखा था। जो भी सिचुएशन हो, दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम रूबरू हुए थे, उनसे मिले थे, तो उन्हें कैसा लगा था, या उन्होंने फर्स्ट टाइम आपकी पिक्चर देखी थी तो उन्हें कैसा लगा था, फर्स्ट टाइम आपने उनसे बात करी थी तो उन्हें कैसा लगा था। दैट मीन्स जब भी आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई या आप सोशल मीडिया साइट पे मिले, आपने उनसे बात करी, पिक्चर एक्सचेंज करी या फेस टू फेस मिले, उनसे बात करी, तो आपके पार्टनर्स के मन में क्या क्या थॉट रेज हुए थे कि ये कैसे बंदा है या कैसी बंदी है, और आपका इंप्रेशन कैसा पड़ा था उन पर। ठीक है, अब हम चेक करने वाले हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर्स पर कैसा रहा था, या फिर इन फ्यूचर जब आप किसी पार्टनर से मिलोगे, अगर आप सिंगल हो तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा उनके ऊपर। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करे या फिर ये पूरी रीडिंग सबसे रेजोनेट करे, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं, कुछ ना कुछ आपको जानने को समझने को डेफिनेटली मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर, कि जब आपके पार्टनर से आपका फर्स्ट टाइम गेट टुगेदर हुआ, आप मिले, आपने बात करी या पिक्स एक्सचेंज करी या फेस टू फेस मिले, तो आपका इम्प्रेशन उन पर कैसा पड़ा, उन्होंने आपको देखकर क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या जाना, क्या पहचाना। लेट्स वी चेक। पहले तो एक कार्ड निकल के आया है, और ये कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहला इम्प्रेशन ही ना आपका आपके पार्टनर्स पे ये पड़ा, चाहे आप बॉयज़ हो, चाहे आप गर्ल्स हो, मैन हो, वुमेन हो, सबके लिए है ये रीडिंग, कि यार क्या पर्सनालिटी है ये, क्या पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, इतनी अथॉरिटी इसके पास है, इतना पैसा इसके पास है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके पार्टनर्स पे पहला इंप्रेशन ये पड़ा कि आप बहुत रिच पर्सनालिटी हो, काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है आपकी, काफ़ी लाइफ में स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, चीज़ों को समझते हो, रिश्तों को समझते हो, रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, और कितने ज़्यादा आप लोग ग्राउंडेड हो। तो जब जब भी आपके पार्टनर से पहला इंटरेक्शन हुआ, तो उनको फर्स्ट इम्प्रेशन यही मिला कि आप बहुत ही मैच्योर हो, और जितना आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको उसका घमंड नहीं है, आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो। डेथ का कार्ड, तभी उन्हें ये रियलाइजेशन भी हुई कि आपको ना ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिल्वर स्पून में मिली हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल झेला है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रिश्तों में झेली हैं, लाइफ में झेली हैं, देन आपको ये सक्सेस मिली है। तो उन्होंने ये भी आपके बारे में जाना कि आपको ये सब चीज़ें टेबल स्पून में नहीं मिली हैं, सिल्वर स्पून में नहीं मिली हैं, आपने इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ खोया भी है, एंड देन अपने आप को रेडी किया है सब कुछ पाने के लिए। तो आपके पर्सन को आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लगा कि आप बहुत हिम्मत वाले पर्सन हो, जो कि जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, ईगोइस्टिक नहीं रहते, ऑनेस्ट रहते हैं और औरों की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कार्ड अगेन 5 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन को ये भी समझने को मिला कि आपको काफ़ी लोगों ने चीट किया है, डिच किया है, धोखा दिया है, या आपने हाल ही फिलहाल में अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया है, या बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन खोया है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई हमें धोखा दे तभी हम किसी कनेक्शन को लूज़ करें। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कनेक्शन भगवान की तरफ से भी लूज़ हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर्स को ये समझ में आया कि आप ना बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, ऑलरेडी रिश्तों में आपको बहुत पेन मिला है, स्पेशली इमोशनल मैटर्स में। ठीक है, तो पहला इंप्रेशन आपके पार्टनर्स पर यही पड़ा आपका। पहले तो वो देखते ही इम्प्रेस हो गई आपकी फ़ोटो को कि यार क्या बंदा है या क्या बंदी है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी अथॉरिटी है, इतना पैसा है, इतना रुतबा है, और तब भी ये पर्सन ना कितना सिंपल वियरिंग में है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कॉस्टली या फिर स्टाइलिश कुछ पहना है दिखाने के लिए। ठीक है, तो ग्राउंडेड आप लोग बहुत हो। और फिर जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा आपको और जाना, तो उन्हें समझ में आया कि आपने कितनी लाइफ में तकलीफ़ें झेली हैं, दुख झेले हैं, एंड देन आपको ये सब मिला है, और आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो। द सन,
द सन इज इम्प्लाइंग कि आपके पर्सन को ये भी समझ में आया कि आप एक सन की तरह हो, जो कि सारा अंधेरा, सारी मुश्किलें कवर करके एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो आपके पर्सन पर आपका ये इंप्रेशन भी पड़ा कि आप बहुत हिम्मत वाले हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की डेट 1, 19, 28, 10 हो, ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पर है। और आपके पर्सन को ये भी समझ में आया कि रिश्ते आपके लिए कितना मैटर करते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, और आप रिश्तों में कुछ भी कर सकते हो। एक रिश्ते को निभाने के लिए आप अपना बेस्ट से बेस्ट दोगे। हो सकता है आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स को समझ में आया कि आपने क्या खोया है, आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी है, और कितनी मुश्किलों से सारी नेगेटिविटी को कट, क्लियर और कैंसिल करते हुए आप आगे बढ़े हो। आपने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई है, और आपने कभी हार नहीं मानी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स ना आपसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा वाला इम्प्रेस हो गए, बहुत बिग इम्प्रेस हो गए, बिगेस्ट इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है। उनको लगा कि यार ऐसी पर्सनालिटी तो ना देखी ही नहीं है कहीं, कि जिसमें इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी हो, जो इतना ज़्यादा अबंडेंट हो, इतनी अच्छी अथॉरिटी हो, इतनी हिम्मत हो, इतनी इमोशनल हो, और इतनी रिश्तों को वैल्यू करने वाली हो। ऐसी पर्सनालिटी कभी नहीं देखी। 8 ऑफ सोर्ड्स। वहीं आपके पार्टनर्स को ये भी लगा कि आप कहीं स्टक भी हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी भी चल रही हैं जो कि स्टक हैं, और जिनसे निकलकर आप एकदम से किसी भी नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं होगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पार्टनर्स ने ही इस रिश्ते की शुरुआत की हो, काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें की हों, आपको प्रपोज किया हो, लेकिन उस टाइम आप रेडी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन आपके पार्टनर्स को समझ में आ गया कि यार इस पर्सन को ना मुझे छोड़ना नहीं है, इससे अच्छा पर्सन मुझे लाइफ में मिल ही नहीं सकता। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वहीं आपके पार्टनर्स को ये भी समझ में आया कि आप भाग्य पे भरोसा रखते हो, डेस्टिनी पे भरोसा रखते हो, स्पिरिचुअल हो काफ़ी ज़्यादा, और डिवाइन पर आपका भरोसा है कि डिवाइन डेफिनेटली सब अच्छा करेंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड है लेसन कह रही हूँ मैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन भी हैं यहाँ पर। एंड बॉटम में है किंग ऑफ वैंड्स। बस एरीज, लियो आज की कमी थी, वो भी आ गए। तो आपके पार्टनर्स ना उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो बस देखते ही रह गए, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है, देखते ही रह गए। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है एक ऐसी पोजीशन आपके पार्टनर की, अगर हम आपके पार्टनर की बात में करें, क्योंकि सिनारियो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स की फीलिंग्स पे बात करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन उन पर कैसा पड़ा था। वो आपको देखकर स्टक हो गए, ऐसी कंडीशन में हो गए कि जहाँ उन्हें लगा कि वो मूव ही नहीं कर सकते। होता है ना, किसी को देख के हम लोग एकदम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं, चाहे वो आपकी फ़ोटो हो या फिर आपको रियल लाइफ में उन्होंने देखा हो, कि यार इतना अथॉरिटेटिव बंदा या बंदी, इतनी पर्सनैलिटी, इतनी गुड लुकिंग, इतने किंग ऑफ वैंड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टेड और बहुत ही फैशनेबल एंड मॉडर्न भी है, ठीक है। दैट मीन्स आपको काफ़ी अच्छे सेंस है वेयरिंग के, कि कब आपको नॉर्मल वियर पहनने हैं, कब आपको डिज़ाइनर वियर पहनने हैं, और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है आपकी, काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं आपकी, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो आप, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो आप, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपसे इम्प्रेस हुए। 3 किंग हैं यहाँ पर, तो आप में से कई लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पार्टनर ने सोचा हो कि उन्हें बात शुरू करनी चाहिए भी या नहीं, ठीक है। ऐसी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी तरह नहीं है और आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो, तो ऐसी वाइब्रेशन भी उनको फर्स्ट टाइम हो सकता है आई हो। रेस्ट ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस पर्सन ने बोला वाओ, अ बिग वाओ, इतनी अच्छी अथॉरिटी, तीनों ही किंग और किंग के कार्ड हैं, या फिर अगर हम इनका जेंडर चेंज कर दें तो क्वींस के कार्ड हैं, जो कि ये इम्प्लाई करते हैं कि आप अपनी लाइफ के किंग और क्वीन हो। काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है, ग्राउंडेड हो, लुक काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हो, दैट मीन्स लोग आपको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। क्या पैसा है, क्या रुतबा है, क्या वियरिंग स्टाइल है, और क्या लुक है, और कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी सिंप्लिसिटी है। दैट मीन्स गुरूर नहीं है, ईगो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा
एक ग्राउंडेड एनर्जी है। रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने धोखे खाए हैं, और लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, आप हमेशा आगे बढ़े हो लाइफ में। आपने यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, ग्रोथ अचीव की है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट की है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि डिवाइन के थ्रू आपके ऊपर अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, डिवाइन के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। डेस्टिनी में आप बिलीव करते हो, ईश्वर पे आप बिलीव करते हो, एंड बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करके भी आप टूटते नहीं हो। आप फिर हिम्मत अपनी बनाए रखते हो, और उस हिम्मत के सहारे आप फिर लाइफ में आगे बढ़ते हो। वहीं ये एम्परर का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर्स ने ये भी सोचा कि यार इस बंदे या इस बंदी की इतनी अच्छी अथॉरिटी है, या फिर हो सकता है कि आप उनके बॉस रहे हो, ठीक है, वो कोई आपके ऑफिस में काम करते हो और आप उनके बॉस रहे हो, आपका एक बेबी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो ना जब आपके पार्टनर्स ने आपको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो उनको लगा कि यार ये 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, ठीक है, तो उनको लगा कि यार ये पर्सन जब इतनी अच्छी अथॉरिटी पे है, इतनी अच्छी जॉब पर है, इतना अच्छा इसका बिजनेस है, इतना हाई स्टैंडर्ड ये पर्सन है, तो क्या उन्हें आपको प्रपोज करना चाहिए? क्या उन्हें आपको अपने दिल की बात बतानी चाहिए? हो सकता है आप अपने पार्टनर्स की लाइफ में काफ़ी टाइम से क्रश चल रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, जिसमें आपके पार्टनर्स ने काफ़ी ज़्यादा सोचा हो कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया हो, बैलेंस किया हो, और फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़े हो, और उन्होंने आपको हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स को बताया हो। हैंग्ड मैन, ये पर्सन तो पूरी तरह हैंग्ड हो गए, जस्ट लाइक कि होश ही खो बैठे आपको देखने के बाद कि यार इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा बंदा और बंदी मेरी किस्मत में लिखा है या मुझे मिल सकता है। स्टार्टिंग में तो इन्हें बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने आपसे बात करनी शुरू करी, आपकी फीलिंग्स को समझी, आपके इमोशंस को समझे, इनको ये समझ में आया कि आप रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पर्सन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, रेदर देन अबंडेंस को, कि कौन कितना रिच है या कितना किसका स्टेटस हाई है। और जैसे जैसे इन पर्सन ने समझा, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक करेज आया, और इन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि हाँ आप इनकी फीलिंग्स को भी समझोगे, और इनकी फीलिंग्स को समझ के इनके रिश्ते में आओगे भी, और इन्हें एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का इम्प्रेशन था, फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपके पार्टनर्स पे पड़ा था, और धीरे धीरे रिश्ते आगे बढ़ा एज ए फ्रेंडशिप। इन्होंने आपके फीलिंग्स को समझा एंड देन अपनी फीलिंग्स को रखा, ऐसा सिनारियो दिख रहा है। तो ये एक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है, जिन लोगों के लिए ऐसा सिनारियो है, बिकॉज सभी ग्रुप्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किन लोगों से ये एनर्जी मैच कर रही है, किन लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये एनर्जी उनकी है, और उनके पार्टनर्स को ज़रूर ऐसा ही लगा होगा। वहीं कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा मॉडल हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर्स ना आपको देखते ही रह गए फर्स्ट टाइम जब उनके रूबरू आप हुए, या जब उन्होंने आपके पिक्स देखी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था। फिर उन्होंने आपको जब करीब से जाना, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई कि हाँ भाई ये पर्सन के लिए इमोशंस मैटर करते हैं, तो ये पर्सन इतने रूड नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में तो उन्हें लगा हो कि भाई आप लोग कितने रूड हो, पता नहीं आप लोग एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या फिर आप उनको डांट के ना भगा दो, बाहर ना भगा दो, ऐसा ऐसा उन्हें लगा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी इतनी अच्छी है, आपका अबंडेंस इतनी अच्छी है, आपका फाइनेंस इतना अच्छा है, आपका कैरियर इतना अच्छा है। बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बहुत ही रफ और टफ पर्सन हो, लेकिन जैसे आपको उन्होंने जानना शुरू करा, तो उन्होंने समझा कि आप कितने पोलाइट, कितने काइंड हार्टेड, और कितने अच्छे और ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसा इंप्रेशन पड़ा आपके पार्टनर्स पे आपका, और डेफिनेटली उन्होंने आपको प्रपोज भी किया, और आपका रिश्ता आगे भी बढ़ा। अब जब इतना हम चेक कर रहे हैं, तो एक बार हम चेक ये भी कर लेते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, बिकॉज मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। इतनी अच्छी लव स्टोरी है, भगवान ब्लेस करे आपको लोगों को। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों की विश कम्स ट्रू होंगी, और बहुत जल्दी होंगी। मे गॉड ब्लेस यू, ओके। सो आप परेशान मत होइए। और बॉटम में भी 6 ऑफ वैंड्स है, बोथ कार्ड्स विक्ट्री के हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस रिश्ते में विक्ट्री डेफिनेटली होगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू डिडंट येट, and bye for now. Have a good day. For more clarity you can book your personal paid readings too, जिनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Okay guys, take care.